कर्नाटका में प्राइवेट स्कूलों की जानिब से बच्चों के एडमिशन के लिए बड़े पैमाने पर डोनेशन और भारी फीस ऐंठी जा रही है और इस सिलसिले में हुकूमत ने एक सर्कुलर भेजकर अपना पल्ला झाड़ लिया। इस सिलसिले में स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की जानिब से कमिश्नर ऑफ एजुकेशन दफ्तर के रूबरू एहतजाज किया गया और मांग की गई कि 1983 एजुकेशन एक्ट के मुताबिक प्राइवेट स्कूलों में फीस तय की जाए और हुकूमत फौरी तौर पर मुदाखलत करे और प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाए। SFI कारकुन बाबू ने इस बात पर जोर दिया कि निजी स्कूलों को अपने बच्चों के लिए मयारी तालीम हासिल करने के लिए वालिदैन की मायूसी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। हम इन स्कूलों की मुनाफाखोरी की जहनीत के खिलाफ मुत्तहिद हैं, इन्होंने ऐलान किया। SFI रुकन भीमन गौड़ा ने भी सस्ती तालीम की वकालत की। इन्होंने कहा कि तालीम एक बुनियादी हक है और किसी भी बच्चे को माली मजबूरियों की वजह से तालीम तक रसाई से महरूम नहीं किया जाना चाहिए। मेरा नाम HM बाबू है, पेरेंट्स हूँ। सर, आज हम लोग सर को आज कमिश्नर्स को और प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट को कंप्लेंट देने के लिए आए थे। ये वजह था कि एडमिशन स्टार्ट हो गए मतलब एडमिशन स्टार्ट होने से 2 महीने पहले हम लोग डोनेशंस को फीस को रेडी करना पड़ता, क्योंकि हम लोग गरीब पेरेंट्स जो है ना प्राइवेटाइजेशन स्कूल पे फीस नहीं भर पा रहे। RTE के जो भी नियम है वो पूरे उल्लंघन करके है। हम लोग जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सिद्धरामैया साहब से और जो मिनिस्टर एजुकेशन मिनिस्टर है उनसे तहे दिल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग गरीब लोग प्राइवेटाइजेशन स्कूल में एडमिशन नहीं ले पा रहे कि क्योंकि उधर एंट्रेंस एग्जाम्स भी हो रहा है, उससे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है पूरे गरीब बच्चों को और बच्चों को भी। इस वजह से हम लोग ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सब पेरेंट्स आके जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है उन लोग से हम लोग सही करना चाहते हैं कि क्योंकि हम लोग को EMI के तौर पे भी हम लोग पैसा नहीं भर रखे हैं। फर्स्ट EMI पे 20,000 हम लोग भी पे करके LKG पे UKG पे, इसलिए इसको कम्प्लीटली जो RTE एक्ट के दौरान कितना फ़ीस भरना था, सरकार से कितना फ़ीस लेना था, उतना लेने के लिए हम लोग तहे दिल से हम गुजारिश कर रहे हैं कि अगर आज ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो पूरे पेरेंट्स रोड पर आके स्ट्राइक करने का कोई भी डाउट नहीं रहेगा। इसलिए हम लोग सिद्धरामैया सर से बहुत उम्मीद रखे थे कि जो सिद्धरामैया साहब जीतेंगे तो सब गरीब बच्चों को अच्छा सा एजुकेशन मिलेगा अच्छे प्राइवेटाइजेशन स्कूल में। लेकिन प्राइवेटाइजेशन स्कूल आज पूरे खसाई का अड्डा हो गया कि उन लोग फीस लेने में कोई डर नहीं, कुछ भी नहीं है। पूरा सरकार का गवर्नमेंट का जो भी है नियम उल्लंघन करके उन लोग फीस जैसा दिल को आ रहा है वैसा फीस ले रहे हैं। इस वजह से हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से भी हम निवेदन कर रहे हैं कि आप जाके एक बार स्कूल्स पे देखिए कितना फीस ले रहे हैं और इलीगल स्कूल्स जो प्राइवेटाइजेशन इलीगल स्कूल्स है वो जल्दी से जल्दी जो लिस्ट है पूरा छोड़ के उन लोग को कंप्लीट क्लोज करना चाहिए। इलीगल स्कूल्स जो भी है उसमें बहुत प्रॉब्लम हो रहा है और जो भी है जो हमारा स्कूल्स के फीसेस और कपड़े और उनके शूज़ देने के लिए बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि उस पर ट्रिपल रेट बढ़ा दिए। शूज़ पे होने दो, बच्चों के बैग्स पे होने दो, कपड़ों पे होने दो, इस पे। इसीलिए आप ये एजुकेशन मिनिस्ट्री को देखना चाहिए कि हमारे कर्नाटक पे क्या मार्जिन पे हम लोग दे रहे हैं, इन लोग को कितना बेच रहे हैं प्राइवेटाइजेशन स्कूल वाले। बुक्स होने दो, स्कूल्स होने दो, ये शूज़ होने दो। इसलिए हम लोग एजुकेशन मिनिस्ट्री से और सिद्धरामैया से निवेदन कर रहे हैं कि आप सबको अच्छा सा एजुकेशन दिलाना चाह रहे थे, लेकिन आप बिल्कुल आप ये हो गए, विफल हो गए। इसलिए आप इसको एक्शन लेके जल्दी से जल्दी इसको ये करना चाहिए। Bhiman Gowda. We are from SFI, Student Federation of India, Karnataka State Committee. Actually today protested in front of Education Department. Today actually in the overall Karnataka private schools demanded overall the donation and fee hike. Actually we condemned that because of overall private schools all are there, did not take take admission. Overall poor and local background from the students, they did not take admission from the private school. So we are opposing it, and who actually that complete government was 1983, what act is there, Education Act, the completely they did not follow from the private schools. That is the one part. And in 2022 December, one judgment came from the High Court of Karnataka. That judgment said whichever fee was decided by the management. What about the government? Government not interfere in the management admission, management fee hike, management and whatever they will take. They have a own decision. But government did not enter. What is this judgment? We have to know, and we have to go for appeal for the Supreme Court. Just we are demanding, and what about at least we have some other acts and RTE and Education Act, whatever they have to implement better in Karnataka. Your name?